तहसीलदार का काम है पूरी तहसील को देखना, प्रोटेक्ट करना। ये कुछ गलत होता है तो उसके ऊपर उन्होंने बोलना, लेकिन उन्होंने खुद ये बोला कि जहाँ हम ऐरे गहरे लोगों के लिए डीसी साहब आएंगे। ये एक जो हमारा नुमाइंदा है, जहाँ पर्टिकुलर तहसील का जो है वो हेड है ना, तो उन्होंने ऐसा बोला। बड़ी शेम की बात है सर, उनको उसी टाइम सस्पेंड होना चाहिए उन्होंने। हम ये अपनी बात महिला आयोग में लेके जाएंगे, वहाँ पे पहुँचाएंगे, और हमें ये इन तीनों लोग हमें सस्पेंड चाहिए। जरा लाठी चार्ज का जरा आर्डर दिता है वो दिता है तहसीलदार ने। जरा सब तो बड़ा जरा इहदे विच जरा जोर है, ये जरा लोकें की दबाने की कोशिश की है वो है तहसीलदार। तो तहसीलदार की फटाफट अभी मीडिया थ्रू ये चाहते हैं कि उसी सस्पेंड किते जा और डीसी भी किते जा। हाँ, एक बात और, डीसी ऑफिस में हम खड़े थे, मैंने खुद तहसीलदार से बात की, हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया सुनो। मैंने बोला हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो डीसी साहब को आना चाहिए बात सुनने के लिए। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा अब एरो गैरो के लिए डीसी साहब बाहर आएंगे बात सुनिए। ये जनता एरो दे रही है, ये तहसीलदार साहब ने कही है गेट के बाहर। ये आम जनता, हम ये मांग करते हैं कि उनको भी सस्पेंड किया जाए, जिनकी इतनी गंदी मानसिकता है। ये आम लोग एर गैर है, जिनकी ये तनख्वाह खाते हैं वो एर गैर हो गए, इनको शर्म आनी चाहिए। मैं बड़ी ज़्यादा आहत हुई है क्योंकि ये प्रशासन है जोड़ा ये बोलता है कि महिलाएं दे सुरक्षा ते जेह्ड़े करदा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की गल करदा है और उसी ओदी सुरक्षा की गल करदा है। मैं आखनी आं ये कोई सुरक्षा आस्ते साडी गल नहीं करदे हैन। ये बिच रस्ते च बिच रोड़े च सानू साढ़े बाल पुट्टा करदे आ, सानू घसीटा करदे ने, ये साढ़े सुरक्षा ते नहीं हैन। मैं पूरे महिलाएं गी आखना चाहनी हाँ कि असें ये जो भी साढ़े कन्नै जेह्ड़ी बरबता होआ करदी है, महिलाएं कन्नै होआ करदी है, असें गी रोडै पर उतरने पौना है। असें अपने हक दी लड़ाई आपूं लड़ने पौनी है। ये साढ़ी सुरक्षा कोई नहीं करी सकदा, ये असें अपनी सुरक्षा असें आपूं खुद करनी है। त्री गल मैं ये चीज़ आगा कि साढ़े पर FIR हुई है 126/2 और 121। अगर साढ़े लोग उत्थे नहीं जाते तो ये सानू पुलिस वाले उत्थे डरा दे कि तुसें सुटकन नहीं देना, थोड़े पर असीं दफा लाई दियां, होर भी दफा लाई दियां। तो शुक्रिया करना अपने लोगों का और शुक्रिया करना आम जेडे समाजिक लोग जेडे आते हैं सानू छुड़काने। त्री गल असें जड़ा स्मार्ट मीटर का मुद्दा है ये असीं इ'यां नहीं जान देना। तुसीं दिक्ख लो इन्हें MLA की गल नहीं मन्नी, MLA की गल नहीं मन्नी तो फिर इहदा इक्को इलाज है असीं फिर दोबारा महल्ले जाके और जिन्ने भी वार्ड है न्याय पसंद लोग पॉलिटिकल पार्टी जिन्ने भी हैं और जिन्ने भी इस स्मार्ट मीटर के खिलाफ ने उनके कोल असीं अपील करने कि आओ इन्हें थोड़ी गल इत्थै नहीं मन्नी है। ये MLA कुछ नहीं, ये कुछ नहीं जानते MLA की, ये उपरा ही इन्हें डंडा चढ़े दा है। ये सिर्फ चुनाव होए इन्हें दसने पता है कि असें थोड़े जम्मू कश्मीर च चुनाव कराई देना, इन्हें आर्डर उपरों लैने ने। असें सारे लोगों की अपील करने आओ और इस मुद्दे की लड़ो क्योंकि संसाधन साढ़े है, बत्ती साड़ी, बिजली साड़ी, पानी साड़ा, असी इसी जान नहीं देने। तहसीलदार कठुआ ने जो वो बहुत ही गंदा रोल प्ले किया वहाँ पर, क्योंकि हमें वहाँ से खाली करने के लिए कहा कि ADC साहब आ रहे हैं और 1 मिनट में मुकर गए कि ADC साहब तो नहीं आ सकते, वो तो बीमार हैं। अगर ADC साहब बीमार है तो वो ऑफिस में क्या कर रहे थे? उनको लीव लेकर घर में बैठना चाहिए था। हमारी आप मीडिया के माध्यम से मांग है मानजोग जो अब सरकार बनने जा रही है उससे भी और गवर्नर से भी कि ये जो कठुआ में एपिसोड हुआ है इसमें सबसे ज़्यादा जो कसूरवार है वो DC कठुआ है, क्योंकि DC कठुआ ने हमें पहले ही धमकी दी थी कि आप सब पर हम FIR कर देंगे। उसके बाद जो तहसीलदार है मौके पर वहाँ पर पहुँचा हुआ था, तहसीलदार के कहने पर SHO ने वहाँ पर लाठियाँ चलाई। SHO ने ऐसी बुरी तरह से लोगों को पीटा है जो आप सब ने देखा है अच्छी तरह से। क्या हम वहाँ पर अपने हकों की मांग करने के लिए जा रहे थे? हम कौन सा किसी से लड़ने के लिए जा रहे थे? हकों को मांगने के लिए अगर इस तरह से लड़ना है, इस तरह से लोगों को मारना है तो सीधा ही मार दो, गोलियां चला देते। जी बिल्कुल भी अंबेडकर सेना और जन जागृति मंच बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सबसे जो बड़ी बात है मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कल जो मानजोग हमारे भारत भूषण जी MLA बने हैं, उन्होंने कल आप लोगों के माध्यम से ही, मीडिया के माध्यम से ही उन्होंने कल कहा कि कठुआ में जो है स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे।
डीसी कठुआ को भी वो कह रहे हैं, जो आप सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिल रही है, मैंने भी मीडिया में देखा है, वो कह रहे हैं कि मेरी डीसी कठुआ से भी बात हो गई है, स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे, एक्सीएन से भी बात हो गई है, स्मार्ट मीटर नहीं लगेंगे। तो आज कठुआ में फिर आपके माध्यम से जब पता चला कि कठुआ में फिर आज डड़ले से वो स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, तो फिर हम आपके माध्यम से बताना चाहते हो, जो चुना हुआ एमएलए है उसकी बात प्रशासन नहीं मान रहा तो आम जनता की बात कहाँ मानी जाएगी। यही उन्होंने किया, जैसे आज एमएलए की बात नहीं मान रही, हमारी मांगों को नहीं मानने के लिए हमारा सिर्फ वही था जहाँ पर कि एक मेमोरेंडम ले लो और मेमोरेंडम ले लो तो हम चले जाएंगे। इन्होंने सोची साजिश के तहत हमारे संगठनों को दबाने के लिए, क्योंकि इनका पहले भी यही रवैया रहा है। हमारी जो मांग है, डीसी कठुआ इसको सस्पेंड करना चाहिए, तहसीलदार को, एसएचओ को, और एक सीआईडी का जो काम होता है वो होता है सिर्फ इन्फॉर्मेशन देना। वहाँ पर एक सीआईडी की लेडी, मुझे उसका नाम नहीं पता है, वो लेडी आकर वहाँ पर हमारी महिलाओं को धमका रही है। ये क्यों वहाँ पर धमका रही है, उसका क्या काम था वहाँ पर आकर, उसको भी हम चाहते हैं तुरंत जो है उसको सस्पेंड किया जाए। और अगर कठुआ में इसी तरह फिर से मीटर लगते रहे तो हम मानजोग एमएलए साहब से भी कहते हैं कि आप अपना इस्तीफा दे दो। अगर आप कुछ जनता के लिए कर ही नहीं सकते हैं, आपकी बात ही नहीं मानी जाती है, तो आपको भी इस्तीफा दे देना चाहिए। और अगर इस तरह से मीटर लगना बंद नहीं हुए तो आगे जो हमारा प्रोटेस्ट है वो और लगातार चलेगा। अभी तो सिर्फ ये टेलर था, आगे आने वाले टाइम पे और बहुत बड़ी मात्रा में हम लोगों को इकट्ठा कर वहाँ पर करेंगे। और अभी कुछ महीने पहले की बात है, जो नगरी में मस्जिद पर इन्होंने अटैक करने की कोशिश की थी, उस समय मस्जिद पर अटैक करते हुए जब इन्होंने किया प्रशासन ने, उस वक्त एसपी साहब के भी सिर पर साट लगी थी, सिर पर चोट लगी थी, और एसएचओ कठुआ की भी बाजू टूट गई थी। उस वक्त उन पर पर्चा नहीं हुआ। आज हम शांतिपूर्वक तरीके से एफआईआर कर रहे हैं और हम पर जो एफआईआर लगा रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से प्रशासन से मांग करता हूं कि हमारी जो थी लीगल मांगे थी, हमारे संगठन के लोगों पर, जन जागृति मंच और अम्बेडकर सेना पर जो पर्चे हुए हैं, इसको तुरंत प्रभाव से वापस ले, नहीं तो हम कठुआ में उग्र प्रदर्शन करेंगे। कि शहीदी चौक में हम प्रोटेस्ट, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, कोई हम मतलब लोगों को परेशान नहीं कर रहे थे। वहाँ पे हमने कोई रोड जाम नहीं किया। वहाँ पे हमने एक पुतला जलाया, जिसकी वजह से जो एसएचओ हैं यहाँ के, उन्होंने हमारे पर आकर ही हमें धक्का मुक्की की, हमारे साथ बदतमीज़ी से बिहेवियर किया, हमें गलत तरीके से उन्होंने टच भी किया, जो उनके सपाटे थे। हाँ, और हमें चोटें भी आई हैं, ये देखो यहाँ पे चोटें आई हुई हैं, और हमें कुछ जगह पे ऐसी चोटें आई हो जो हम यहाँ पे दिखा भी नहीं सकते। तो इसलिए जो मीटर की बात थी, तो स्मार्ट मीटर के लिए ये कह रहे थे कि ये एक तरफा फैसला है, हमारी सरकार जो चुन करके आनी है उसका जो फैसला होगा उसके विवेक पर छोड़िए। तो इन्होंने पहले तो ज़बरदस्ती, लोगों ने भारी विरोध जम्मू में किया, भारी विरोध कश्मीर में किया, और उसके बाद ये आस्ता आस्ता चुनावों के तुरंत बाद इन्होंने यहाँ एक्सटेंड कर दिया। कैसे एसएचओ साहब ने लाठीचार्ज किया, महिलाओं के जो है वो बाल नोचे, किसी को गलत तरीके से टच किया, जो सपाटे उधर आए हुए थे गलत तरीके से, जहाँ बोलते हैं महिलाएं, जहाँ पे बेटी पढ़ाओ, बेटी ये करो, जहाँ महिलाओं के शरेआम सर, ये लोग भीख मंगे हैं ये, क्योंकि हमारा दिया हुआ खा रहे हैं और हमारी बात, हमारे लिए ऐसे सोच रखते हैं। और हम ये बात ज़रूर लेके जाएंगे महिला आयोग में, क्योंकि हमें ये 3 बंदे सस्पेंड चाहिए ही चाहिए।